मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे भजनलाल शर्मा। आज रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे। तो आपको बता दें, अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, कैबिनेट का गठन होना है, इसकी कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते आज 1 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करेंगे। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिसमें से एक मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ में ही किस तरह से आगे कामकाज को और सुव्यवस्थित करना है, किस तरह से प्राथमिकताओं को साकार रूप देना है, क्या कुछ किया जाना है, ऐसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं भजनलाल। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही वो ये है कि पूरी संभावना है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर और विस्तार को लेकर के इसे चर्चा की जाए। फिलहाल भजनलाल शर्मा सीएम के रूप में पदभार पर आए हैं और उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और अपना कार्यभार संभाला है। अब देखने वाली बात ये होगी या सोमवार या मंगलवार को मंत्रिमंडल के गठन के ऊपर भी मुहर लगेगी। आज दिल्ली जा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल को लेकर के बातचीत हो सकती है। तो आपको अपडेट दे रहे हैं उनके दौरे से जुड़ा, जहां दिल्ली जाएंगे, रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे और आज दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम रहेगा। किन चेहरों को अब मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, किस एमएलए को क्या स्थान दिया जाना चाहिए, क्या नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ऐसी तमाम बातों को लेकर आज मंथन हो सकता है। तो आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। 1 बजे जयपुर से रवाना होंगे, 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अभी मंत्रिमंडल का गठन होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब उनका शीर्ष नेतृत्व से के साथ उनकी बातचीत होगी, उनका संवाद होगा, तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो उनकी कैबिनेट में शामिल होंगे, सत्ता की कमान हाथ में आने के बाद में किस किस को वो कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देंगे, उनके अनुरूप कौन सा व्यक्ति किस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त होगा, ऐसी तमाम बातों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आपको अपडेट दे रहे हैं आज मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा, जहां जयपुर से दिल्ली जाएंगे, 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और आज शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बातचीत हो सकती है, किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, इनकी टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तीनों ही राज्यों में इस बार नए लोगों को मौका दिया है। अगर बात करें हम राजस्थान की, तो भजनलाल शर्मा भी एक नए चेहरे के रूप में सामने निकल कर आए हैं। सांगानेर से इन्होंने चुनाव जीता था, पहली बार विधायक बने थे और इन्हें सीएम बनाया गया है और इन्हें सीएम की कुर्सी दे दी गई है। साथ ही प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, हालांकि दिया कुमारी का एक राजनीतिक सफर रहा है, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन प्रेमचंद बैरवा और भजनलाल शर्मा आप दोनों ही कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी के लिए, संगठन के लिए समर्पित रहे और बीजेपी ने इन्हें मौका देकर इस बात को साफ किया है कि कहीं ना कहीं नए चेहरों को, मेहनती चेहरों को आगे मौका दिया जा रहा है, उन्हें आगे लाया जा रहा है। तो जब संगठन का विस्तार होगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन से नए चेहरों को मौका मिलता है, किस चेहरे को, किस विधायक को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अभी जो टीम है उसका गठन नहीं हुआ है, सिर्फ 3 ही पदों पर शपथ ग्रहण हुई है, जिसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। आज इसी कड़ी में दिल्ली जाएंगे और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गौरव, आज मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, 2 बजे पहुंचेंगे और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ बातें हो सकती हैं इस मुलाकात में, इस मीटिंग में? जी देखिए शालिनी, जो राजस्थान के नए सीएम हैं भजनलाल शर्मा, आज उनका दिल्ली जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो कि 1 बजे जो है वो जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवानगी लेंगे और उसके बाद दिल्ली पहुंचने पर जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे किन चीज़ों के ऊपर उनकी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, इस चीज़ को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। चूँकि नई सरकार है और नई सरकार के साथ साथ जो नई चुनौतियां हैं वो भी फेस करनी होंगी और उनको लेकर के
जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे अपनी बातों को साझा करना। और चूंकि आप देख पाएंगे जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके बाद से ही जो भजनलाल शर्मा है लगातार जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनसे मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो अन्य लोग हैं प्रदेश के, राजधानी जयपुर के अलावा भी जो अन्य क्षेत्र हैं वहां से भी लोग यहाँ पहुंचे और हो सकता है वो कुछ समस्याओं को लेकर के भी उनसे मिले हों, जिन बातों को आगे बढ़ाने के लिए और इन जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां उन्हें फेस करनी है उनको लेकर के जो है आगे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे कुछ वार्तालाप किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, क्या उनकी टीम का गठन नहीं हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई चेहरों को जगह मिल सकती है। और हम देखें अगर भजनलाल शर्मा की बात करें या प्रेमचंद बैरवा की बात करें, आप दोनों ही नए चेहरे जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो जब उनकी टीम का विस्तार होगा, जब इनका कैबिनेट का गठन होगा, क्या इसे लेकर भी कुछ चर्चाएं हो सकती हैं मीटिंग में आज? जी बिल्कुल शालिनी, लाजमी है कि इस बारे में भी चर्चा हो, चूंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उनके निर्देशन पे ही अगर आप देखेंगे कि जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनको सीएम बनाने का जो फैसला रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसका एक बड़ा हाथ रहा है। और ये चीज भी अब देखने लायक होगी, चूंकि जो 115 विधायक जो चुने गए हैं उनके अंदर से सीएम भजनलाल शर्मा को ये बड़ा पद दिया गया। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस चेहरे हैं भाजपा के पास, क्या उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और जो अन्य मंत्रालय हैं उनमें किस विधायक को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए, कौन किस चीज के अंदर अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो निभा पाएगा, जो अपनी ड्यूटीज हैं वो निभा पाएगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि दिल्ली जाने के बाद आगे क्या फैसले लिए जाते हैं शालिनी, क्योंकि सुबह से ही भजनलाल शर्मा जो है सबसे पहले वो जगतपुरा स्थित एनआरआई सर्कल पर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने एक मैराथन को भी फ्लैग ऑफ किया था और उसके बाद से वो आवास पहुंचे। और आवास पहुंचने के बाद पीछे आप कुछ तस्वीरें देख पाएंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखाएंगे कि यहाँ पर सुबह से ही जो लोग बाग हैं वो पहुंचने लगे हैं और पहुंचने के बाद जो उनका सिक्योरिटी चेक है वो किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर अलाउ किया जा रहा है ताकि वो उनसे मिल पाए। और आज जैसे वो 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर के तो वार्तालाप बातचीत की जाएगी और उसके साथ साथ जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उन्हें वो बखूबी निभा पाए, इसके लिए भी आगे कुछ बातें की जा सकती हैं। गौरव, हम देख रहे हैं जब से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब उनके कैबिनेट में वो ऐसी ही टीम चाहेंगे जो एक्टिव हो, जो बिल्कुल संगठन के लिए काम करना चाह रही हो, प्रदेश की गति को की विकास की गति को आगे और दे सकती हो। तो ऐसे में प्रथम चरण में कितने मंत्री हो सकते हैं भजनलाल के कैबिनेट में? बिल्कुल शालिनी, देखिए अगर हम बात करें कि एक्टिवनेस की, जो एक्टिवनेस सीएम भजनलाल शर्मा के अंदर देखी जा रही है उस हिसाब से अगर हम कुछ चेहरों का नाम लें या बात करें तो वो सिर्फ कयास लगाना ही होगा, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उनके गाइडेंस, उनके प्रेफरेंसेस से भी हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल हो उसका चुनाव किया जाए। चूंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि 115 जो चेहरे हैं उनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं और हो सकता है उनका एक्सपीरियंस काम में लिया जाए या फिर जो नए चेहरे हैं उन्हें फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किस को कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। और जिस लेवल से सीएम भजनलाल अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं जितने वो एक्टिव हैं तो उनसे मिलकर के काम किया जाए तो उसके लिए भी ये चीज आगे देखने जाएगा। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल जाहिर सी ये सामने आ चुकी है कि जिस तरह से सीएम का चुनाव किया गया है, जिस तरह से डिप्टी सीएम का चुनाव किया गया है, तो जब शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होगी, मीटिंग होगी, तो ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो नए हों। एक बार फिर से कुछ चौंकाने वाले चेहरे कैबिनेट में आ सकते हैं और किस तरह से वो एक्टिव रहते हैं, किस तरह से संगठन को भी ध्यान में रखते हैं और प्रदेश की गति को भी ध्यान में रखते हैं, दोनों का तालमेल जो लोग कर पाएंगे शायद उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी। गौरव, जी बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, इसके अंदर चुनौतियों के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी ऐसी है, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 साल सरकार रही है और जो फैसले लिए गए हैं तो वो भी उनको साथ में निभाना, किस तरीके से कौन सी पॉलिसी है, कौन सा नेता किस चीज़ के लिए प्रेफर करेगा, कौन सा नेता किस चीज़ को लेकर के जानकारी रखता है, तो इस हिसाब से भी आगे जो है कार्रवाई की जा सकती है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है और सीएम साहब के साथ साथ जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में आला कमान है कि गाइडेंस के अंदर भी इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। शालिनी जी बिल्कुल गौरव, और देखने वाली बात ये होगी कि मीटिंग में कौन कौन से ऐसे नाम निकल के आते हैं और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए गौरव बहुत बहुत